नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टुनाइट के स्पेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत इस समय अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर घर घर तिरंगा और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में रायगढ़ टेबल टेनिस एसोसिएशन और यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कि आने वाले समय के हमारे अनमोल सितारे पूरे विश्व के सामने अपने हुनर को दिखाएंगे। हाल ही में संपन्न हुई कॉमनवेल्थ गेम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, जहां पर रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और उसके बाद टेबल टेनिस के हमारे सितारों ने जिस तरह से अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया, आज पूरा विश्व स्तब्ध है। शरद कमल और जिस तरह से मनिका बत्रा ने एक अच्छी भूमिका अदा करते हुए अपने साथियों के साथ एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे विश्व के सामने भारतीय तिरंगे को लहराया है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। आज हम इस समय रायगढ़ के एक ऐसे स्थल पर मौजूद हैं जहां पर इन्हीं खिलाड़ियों को तराशा जा रहा है, बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और उनकी मेहनत को एक प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। और आज हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर हमारे साथ लायंस क्लब ऑफ पनवेल, जिनके प्रोत्साहन से इस पूरे टूर्नामेंट की रचना रची गई, और हमारे साथ इस समय लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन हेमंत ठाकुर जी मौजूद हैं और उनके साथ लायंस क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष नागेश देशमाने जी भी मौजूद हैं और वहीं लायंस स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस राजेंद्र जेसवानी जी भी मौजूद हैं। मैं स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से हमारे इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आइए इनसे ही हम बात करेंगे कि क्या कुछ इस प्रतियोगिता में चल रहा है और क्या कुछ है आगे की उनकी रणनीति लायंस क्लब के माध्यम से। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं लायंस क्लब ऑफ पनवेल के भूतपूर्व अध्यक्ष लायन नागेश देशमाने जी से किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में इस तरह की योजनाएं कर रही थी। हमने ये टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है 1993 को हमने चालू किया था। जब भी टेबल भी नहीं थे, टेबल भी हम बाहर से लाते थे और छोटा हॉल में अरेंज करते थे। सब कड़ू जी के साथ, संजय कड़ू जो रायगढ़ जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष है टेबल टेनिस, उनके साथ में हम करते थे। लेकिन वहाँ भी हमको ये खिलाड़ियों का बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत पार्टिसिपेट करते थे। हमारा उद्देश्य इसके पीछे एक ही था कि हम अपने देश के वो नाम ऊंचा उठाने के लिए काम करने वाले खिलाड़ी बनाएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन करेंगे और ये पनवेल का नाम जागतिक लेवल पे आ जाएगा। ये हमारा सपना था और ये सपना मेरे ख्याल से अभी पूरा हो गया। हमारी यहाँ खेलने वाली लड़की नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो दोस्तों, इस समय हम बात करेंगे लायंस क्लब के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन राजेंद्र जेसवानी जी से। सर, एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता इस समय रायगढ़ में खेली जा रही है और आप लोगों के प्रोत्साहन से जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता की रचना रची गई, क्या कहेंगे आप खिलाड़ियों और इस प्रतियोगिता के बारे में? हम लोग लायंस क्लब और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस जो हम अभी जो टेबल टेनिस का स्पोर्ट चालू है, ये हम लोग पिछले 29 सालों से हम लोग ले रहे हैं और लगभग 29 सालों से ही मैं इस प्रोजेक्ट चेयरमैन करके काम कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे इसमें टेबल टेनिस पे यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल लेवल के ऊपर तो खेल चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल के ऊपर भी कुछ लोग खेल रहे हैं और ऐसे ही हम लोग आगे नए खिलाड़ी जैसे तैयार हो जाए, हम लोग का यही प्रयत्न है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे जाए और अपने देश का नाम अपना रोशन करें। और इस समय कैसे लग रहा है आपको इस पूरी प्रतियोगिता को देखकर, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, खासकर जो कि आने वाले भविष्य के हमारे सितारे हैं? ये तो देश का सब आगे जो भविष्य है अपने देश, जो अभी भी देखो कॉमनवेल्थ गेम में अभी बहुत सारे अपने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिले हैं, वैसे टेबल टेनिस से भी कुछ लोग और तैयार हो जावे, इसलिए हम लोग इसमें से बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी पार्टिसिपेट काफ़ी है और लायंस क्लब का नाम भी है और संजय कड़ू सर से भी हम लोग दोनों मिलकर जो टाइप करके कर रहे, तो देश को आगे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद राजेंद्र जी। दोस्तों, इस समय जिस तरह से भारत की बेटियां विश्व पटल पर अपना नाम कर रही हैं और टेबल टेनिस में जिस प्रकार से मनिका बत्रा हो, दिया चितले हो या रीत के साथ जिस प्रकार से श्रीजा अकुला
एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टेबल टेनिस में अपना नाम और अपना काम दिखा रही हैं। मेहनत, परिश्रम और उनके साथ साथ जिस प्रकार से पैरा एथलीट भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल जिन्होंने अपने शारीरिक परेशानियों को मात देते हुए भारत को कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक दिलाया, कांस्य पदक दिलाया। हमारे साथ लायंस क्लब की भूतपूर्व अध्यक्षा ज्योति देशमाने जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर। धन्यवाद। मैं लायंस क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट ज्योति देशमाने आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हर क्षेत्र में महिला पीछे नहीं है, वैसे खेल में भी पीछे नहीं रह सकती। जितने आपने अभी एग्जाम्पल बताया, एग्जैक्टली हमारी यही आशा है कि लायंस क्लब के बैनर से, लायंस क्लब के माध्यम से हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को वुमेन्स एम्पावरमेंट के आधार पर आगे लाने की बहुत कोशिश करते हैं। और हमारे होप्स है कि हमारी लड़कियाँ भी, अपने भारत की बच्चियाँ भी लायंस के माध्यम से खेल में भी बहुत आगे जाएं। वैसे हमारी ऑलरेडी गई है और भी आगे जाएं, यह हमारी आशा है। लायंस ना ही सिर्फ खेल में, सर्वदूर जहाँ ज़रूरत है वहाँ लायंस पहुँचते हैं। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी में हमारा नाम बहुत बड़ा है कि किसी भी एरिया में लायंस के बैनर के नीचे अगर कैटरेक्ट सर्जरी है तो वो पेशेंट निश्चिंत रूप से ऑपरेशन कर लेता है। हर जगह पे है, एल्डर एजुकेशन है। फिर हमें कोविड में करीब 15-20 लाख की ग्रोसरी लोगों को देके, महड़ की फ्लड में भी पहला कैंप कौन सा किसका गया होगा तो हमारे लायंस का गया। ये हमें बहुत इसका अभिमान है कि हमारी लायंस सर्वदूर पहुंचती है। जहाँ नहीं कोई पहुंचता है वहाँ हमारे लायंस पहुंचते हैं और सेवा, ये परमो धर्म समझ के हम सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी हमारी आशा है कि हमारी बच्चियाँ भी कहीं भी पीछे नहीं रहे, इसकी हम कोशिश में है और उन्हें हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। ये जो आज आपने कैंप देखा, लास्ट 29 ईयर से शुरू है, जो लगातार शुरू रहा है और आगे भी ऐसे रहेगा। इसके लिए हमारी सहायता हमेशा रहेगी। आज आपने बोलने का जो मौका दिया और लायंस के क्या कार्य है ये लोगों के सामने लाने के लिए जो आपने आज ये प्लेटफॉर्म दिया हमें, इसलिए आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। मैं हमारे साथ लायंस क्लब ऑफ पनवेल के अध्यक्ष लायन हेमंत ठाकुर जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं इस प्रतियोगिता और आने वाले उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ समाज के उन बड़े कार्यों का जो कि लायंस क्लब ऑफ पनवेल ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमंत ठाकुर जी स्पोर्ट्स टुनाइट के स्टेज पर। नए जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं इनको इंटरनेशनल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं और अपने इंडिया का नाम अभी इंटरनेशनल में होएल है। वो लड़की भी पनवेल की चाहे जो आप भी खेल रही हो। और इसके बाद हम गरीब जो विद्यार्थी रहते हैं, स्कूलिंग में रहते हैं, जिनको गणवेश नहीं होता है, किताब नहीं ले सकते, बुक्स नहीं ले सकते, नोटबुक्स नहीं ले सकते, या शालेय शिक्षण के लिए जो भी कुछ लगता है वो नहीं ले सकते, वो सब हम लोग हमारी तरफ से देते हैं। और फिलहाल हम बाटिया स्कूल में अभी 1000 लड़के लोग को ये सब चीज़ दिए ले। और दूसरा स्कूल के लिए हम अभी उनको इमारत बनाने की है, इमारत के लिए हम लोग हमारे तरफ से डोनेट करने वाले उनको कुछ रकम, और उसके बाद में और उनका जो आई चेकअप होता है वो भी करने वाले हैं लड़कों लोग का। बाद में हम यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या शहर में के लोग हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कर नहीं सकते ऐसे काम, उनके आई ऑपरेशन हम हमारे तरफ से पनवेल के नामावती हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल, हल्दीपुर के हॉस्पिटल, बाद में झुंझुनवाला हॉस्पिटल, यहाँ पे हमने फ्री कॉस्ट में उनके ऑपरेशन करते रहते हैं मोती बिंदु के, और उसके लेंस बिंस सब लगा के हम लोग देते हैं। और अभी आज ही के दिन सुबह मॉर्निंग में हमने वृक्षारोहण का ऑपरेट किया है, यानी प्रोग्राम किया है। ये उसरली खुर्द में किया, ग्रामीण भाग में जाके। तो जिला परिषद स्कूल थी, वहाँ पे 50 ट्री लगा के हम लोग आए हैं और अब ये टूर्नामेंट्स यहाँ पे हम कर रहे हैं। और ये बच्चे लोग को मेरे तरफ से शुभकामना है। और हमारे लायंस क्लब के सब मेंबर लोग मेरे को सहकार्य करते हैं, उसकी वजह से सब मैं कर पा रहा हूँ और करते रहूँगा आगे भी। इतना बोल के मैं मेरा पूरा करूँ। नवी मुंबई स्पोर्ट्स और सामाजिक विकास मंडल इस समय रायगढ़
के एक ऐसे क्षेत्र में रायगढ़ टेबल टेनिस एसोसिएशन के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को एक मंच दे रहा है और इस मंच में जिस तरह से लायंस क्लब ने अपना प्रोत्साहन दिया है, एक ऐसे व्यक्ति इस समय स्पोर्ट्स टुनाइट के साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिव छत्रपति अवार्डी हैं और टेबल टेनिस के खेल में जिन्होंने कई प्रतिभा को संवारा है, सजाया है और इस समय महाराष्ट्र टेबल टेनिस एसोसिएशन के खजीनदार के पद के रूप में वे विद्यमान है। आइए हम उनसे बात करते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में और लायंस क्लब ऑफ पनवेल ने किस तरह से इस प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया है, उनसे ही हम बात करेंगे। स्वागत है संजय खड़ू जी आपका इस स्पोर्ट्स टुनाइट के पेज पर। लायंस क्लब ऑफ पनवेल 29 इयर्स कंटिन्यूस टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रही है। जिस टाइम पे रायगढ़ जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के पास कोई हॉल नहीं था या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, उस टाइम लायंस क्लब पनवेल रायगढ़ जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के बहुत मदद कर रही है। उस टाइम में हॉल भाड़े से लेके टेबल कहीं से ला के वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और लायंस क्लब के लेटर, उस टाइम कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लायंस क्लब पनवेल के लेटर हेड पे हर घर में हर जितने जहाँ भी बच्चे रहते खेड़े गांव में वहाँ उनको रजिस्टर एडी से लेटर भेजते थे। उस टाइम इतना मीडिया इतना फास्ट नहीं था और लायंस क्लब पनवेल ने ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये नाम हर घर पहुँचा है। और उसके बाद में जो टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल हर साइड 2 साल कंटिन्यू उसने वेस्टर्न महाराष्ट्र टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं और हमने यहाँ से मिनिमम 25,000 बच्चों को सिखाया है। इसके बदले मैं सिडको को भी आभारी मानता हूँ। सिडको के माजी चेयरमैन जो नकुल पाटिल है उसने ये हॉल दिया है और ये हॉल में हम बच्चों को सिखाते हैं। ये यहाँ बच्चे जो हैं रूरल एरिया के बच्चे हैं, LIG लो इनकम के बच्चे हैं, उनको हम फ्री में कोचिंग करते हैं जिनकी कैपेसिटी बॉल लेने की भी नहीं है, रैकेट तो छोड़ो बॉल लेने की कैपेसिटी, ऐसे बच्चों को हम सिखाते हैं। स्टेट में और नेशनल तक लेके गया है। ये भटके विमुक्त का बच्चा है जो उसको मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेके गया हो, पृथ्वीश मंडलेकर का है, वो भटका विमुक्त समझा, उसको रायगढ़ भूषण अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेंट जोसेफ से मिला है और एक स्वस्ति का घोष है। अभी वर्ल्ड रैंक उसका 4 था जूनियर में, सब जूनियर में, अभी वो 19 में है और 19 में उसका वर्ल्ड रैंक 6 है। कई बच्चे आए जो स्टेट चैम्पियनशिप में खेले हैं और वो खेल के बदौलत उनको 25 मार्क्स मिले हैं और वो 25 मार्क्स से उनको इंजीनियरिंग में और अच्छी तरह से नौकरी भी मिली है। तो ये टेबल टेनिस खेलों ने बहुत कुछ किया है, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय है वो मैं लायंस क्लब पनवेल को देता हूँ। मैंने जब पहली स्टेट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की उस टाइम मेरे पास उतना मैन पावर नहीं था, तो मैं लायंस क्लब पनवेल को ज्वाइन हुआ और लायंस क्लब पनवेल से मैंने पूछा कि बाबा मुझे ऐसे लोग लगेंगे, बोले नागेश देशवानी है, संजय पोद्दार है, राजेंद्र देशवानी है, उसके बाद ने नंदकिशोर धोत्रे है। इन्होंने बोला कि सर कितने लोग चाहिए आपको, बोलो हम आपको देंगे, जो पैसा भी चाहिए तो, मगर पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मगर उनका जो सपोर्ट जो मुझे मिला वो सपोर्ट से मैंने नेशनल टूर्नामेंट भी बहुत अच्छी की, इतनी अच्छी की कि अभी तक इंडिया में ऐसी टूर्नामेंट नहीं हुई है और उसका पूरा स्पॉन्सरशिप रिलायंस ने दिया था, उसका भी क्रेडिट मैं रिलायंस इंडस्ट्री को दे रहा हूँ। मगर लायंस क्लब का सपोर्ट से मैंने जो अभी जो बच्चे सिखाए हैं 25,000 बच्चे सिखाए, लायंस क्लब का सपोर्ट है। कभी मुझे अगर ज़रूरत लगी कोई भी टूर्नामेंट के लिए, ये तो टूर्नामेंट लायंस क्लब की है तो लायंस क्लब के आपने देखे सब लोग यहाँ मौजूद है, मगर बाकी मेरे टूर्नामेंट हो तो अगर मुझे ज़रूरत हो तो लायंस क्लब के लोगों को मैं बुलाता हूँ, वो हेल्प के लिए आते हैं, सब हेल्प करते हैं और उनके बदौलत की उनके हेल्प के अनुसार ही मैं आज तक इतना सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मैं लायंस क्लब पनवेल को धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही सहकार्य की मैं अपेक्षा करता हूँ। शारीरिक खेल है टेबल टेनिस का, बहुत ही तेज तर्रार खेल है, लेकिन हमारी 2 महिला खिलाड़ी भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल जिन्होंने कि व्हील चेयर पर बैठकर स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता, भारत को उन्होंने गौरवान्वित किया है, उनके खेल के बारे में भी कुछ। तो उसकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। अभी उसने तो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाया है, तो अभी उसके बारे में कुछ बोलना ही सही नहीं, बहुत ही अच्छी खेलती है। और व्हील चेयर में खेलना, देखो पैर हो, जिसको पैर है भगवान ने सब कुछ दिया, वो लोग नहीं खेलते हैं, मैं जिसको नहीं दिया है वो खेलते हैं। मैं PT उषा को एक टूर्नामेंट में बुलाया था,
तो पीटेश जी को मैंने पूछा कि आपको कैसा प्रेरणा मिला, तो बोले मैं बहुत गरीब घर की थी, तो मैं पहले टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट वो जो टूर्नामेंट था बीच पे था, तो मेरे पैर में जूते नहीं थे, तो मैंने वो गेम छोड़ दिया कि मेरे पैर को कुछ जख्म होगा इसके लिए। तो मैं गेम छोड़ने के बाद तो मैं बाजू में आया तो देखा तो जो पैरालिस हुआ था, तो वो बच्चा ऐसा सोच माँ के ऊपर से कि दौड़ने के लिए सोच रहा था, तो वो मैं देखा और उसके प्रेरित हो, बोला देखो आगे अगला पैर टूर्नामेंट में कितना भी मेरा पैर टूट के चलेगा मगर ये मुझे जीतना है, और वो बच्चे से प्रेरणा लेके मैं वो टूर्नामेंट जीती। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनके पास अच्छे पैर भगवान ने दिए, बुद्धि दिया अच्छा दिया, टैलेंट अच्छा दिया, वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स में हुए। स्पोर्ट्स ये ऐसा है चीज़ है कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यू हैव टू टेक परफेक्ट डिसीजन विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये स्पोर्ट्स सिखाती है। तो स्पोर्ट्स में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट लेना चाहिए। मैं हर पेरेंट्स को वही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाइए, हेल्दी बनाइए। अभी जो डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, अटैक आ रहा है, बाल जल्दी पक रहे हैं, उसका एक ही कारण है ये कि फिटनेस नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। अभी जो स्कूल है तो मल्टीनेशनल स्कूल है, स्कूल में जाने का लिफ्ट से जाने के ऊपर कोई गार्डन ग्राउंड नहीं है। तो स्पोर्ट्स में ज्वाइंट होके खेलो और आपका तंदुरुस्त रखो और आपका हेल्दी अच्छा रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद संजय कडू जी, जिन्होंने कि अपने मनोगत व्यक्त किए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के माध्यम से और खिलाड़ियों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है लायंस क्लब ऑफ पनवेल के सपोर्ट से।